Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following diagram shows two chromosomes? A lateral represents of genes. तो यहाँ पे हमें क्रोमोसोम्स में यहाँ पे क्रोमोसोम 1 और यहाँ पे क्रोमोसोम दे रखा है और यहाँ पे जो लेटर्स हैं, यहाँ पे जो बोल रहा है इट इज लेटर्स. हमारे जो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है वो लैटरल नहीं होगा, इट विल बी लेटर्स. इट विल बी लेटर्स. तो यहाँ जो लेटर्स हैं वो यहाँ पे जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. द लेटर्स आर रिप्रेजेंटिंग द जीन्स. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इफ अ ट्रांसलोकेशन अकर्ड बिटवीन क्रोमोसोम्स 1 एंड 2. तो यहाँ पे अगर 1 एंड 2 जो क्रोमोसोम्स हैं अगर उनके बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो यहाँ पे हमें रिजल्ट जो है वो क्या मिलेगा. तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में लिखेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशंस. तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोमल एबरेशंस होते हैं इनका मतलब होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. दीज आर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन. तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है इट इज अबाउट ट्रांसलोकेशन. तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रांसलोकेशन होता है इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो ट्रांसलोकेशन होता है ये एक तरह का क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट chromosomal translocation, it is basically an abnormality. तो हम लोग बोल सकते हैं that it is defined as a genome abnormality. तो ये एक तरह का जीनोम abnormality जो है वो होता है, यानी कि ये एक तरह का क्रोमोसोमल एबरेशन होता है जिसमें कि क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो यहाँ पे ब्रेक करता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इन विच द क्रोमोसोम ब्रेक्स. तो यहाँ पे जब क्रोमोसोम ब्रेक करता है तो इट ब्रेक्स एंड द होल पोर्शन जो ब्रेकेज वाला जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन क्या होता है कि वो रीअटैच हो जाता है. द होल पोर्शन इट रीअटैचेस और ये रीअटैच होता है टू अनदर क्रोमोसोम एंड द होल पोर्शन रीअटैचेस टू अनदर क्रोमोसोम और वो अनदर क्रोमोसोम पे रीअटैच हो जाता है. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक एक करके हम लोग सारे ही ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कौन सा जो हमारा क्रोमोसोमल एबरेशन है वो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन को शो कर रहा है. अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट देखें तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है PQRS, इट इज राइट. उसके बाद यहाँ पे WVU और T को ऐड कर दिया है. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोमल है वो यहाँ पे जो है इन्वर्स होके और यहाँ पे ऐड हुआ है. यहाँ पे ये इन्वर्स होके ऐड हुआ है. तो इस तरह का जो क्रोमोसोमल एबरेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन. तो क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो इन्वर्टेड जीन्स होती हैं, द जीन्स दे गेट इन्वर्टेड और यहाँ पे जो इन्वर्टेड जीन्स होती हैं वो यहाँ पे रीअटैच हो जाती हैं. द इन्वर्टेड जीन्स दे रीअटैच और वो यहाँ पे रीअटैच हो जाती हैं. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को देखें तो उसमें यहाँ पे लिखा है PQRS और यहाँ पे जो जो यहाँ पे TUBW है वो यहाँ पे अटैच हो गया है इन द नेक्स्ट क्रोमोसोम. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे ब्रेक करता है और जो पोर्शन है वो रीअटैच हो जाता है टू अनदर क्रोमोसोम. तो हमारा जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन को शो कर रहा है. इट इज शोइंग ट्रांसलोकेशन क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट क्रोमोसोम 1 है उसमें से यहाँ पे जो जीन्स है वो जो है यहाँ पे ब्रेक करके जो है अनदर क्रोमोसोम में अटैच हो गए हैं. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड देखें तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है इसमें हम देख सकते हैं कि इट इज PQSTUV एंड W और यहाँ पे है EFH. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कुछ जीन्स हैं वो यहाँ पे डिलीटेड है. सपोज यहाँ पे R डिलीटेड है और यहाँ पे जो है हमारा G जो है वो यहाँ पे डिलीटेड है. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है इट इज ऑफ डिलीशन. इट इज एन ऑप्शन ऑफ डिलीशन बिकॉज यहाँ पे जो जीन्स है, जीन्स का जो एक सेगमेंट ऑफ जीन्स है इट इज डिलीटेड. इट इज डिलीटेड, वो यहाँ पे डिलीट हो जाता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं डिलीशन. उसके बाद जो हमारा लास्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है विच इज द फोर्थ, उसमें यहाँ पे है PQRTUVWVW और यहाँ पे है EFGHGH. तो यहाँ पे बेसिकली हो रहा है डुप्लीकेशन. हमें यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन में यहाँ पे होता है रिपीटेशन ऑफ द जीन्स.
Here we see repetition ऑफ द जीन्स, जीन्स का रिपीटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो हमें यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम बताना था कि किसमें हो रहा है, तो वो हमारा हो रहा है ऑप्शन 2 में। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।